सच्चा और झूठा इंसान पहचानने की शक्ति। तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा बहुत सच्चे दिल के व्यक्ति थे। वे सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, महाराज से मिलने वाले पुरस्कार को भी ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बाद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ तेनालीरामा इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही महाराज कृष्णदेव राय ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखे कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान तेनालीरामा को हो पाती है या नहीं। महाराज ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में तेनालीरामा के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में तेनालीरामा से कुछ ले आया तो महाराज की ओर से उसे पुरस्कार मिलेगा। एक दिन जब तेनालीरामा पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने तेनालीरामा के सामने आकर कहा, महोदय, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। तेनालीरामा ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। तेनालीरामा मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी तेनालीरामा के पीछे पीछे चलता रहा। तेनालीरामा ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। तेनालीरामा नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेते। तेनालीरामा यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल पा रहा था। महोदय, दीन व्यक्ति की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। तेनालीरामा बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है। उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। तेनालीरामा का यह उत्तर सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की महाराज और दरबारियों को सूचना दी। महाराज अब यह समझ गए कि तेनालीरामा ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, तेनालीरामा, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? महाराज, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह भी बात जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। महाराज ने कहा, तेनालीरामा, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की जूती देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की जूती कीमती थी। तेनालीरामा ने आगे कहा, माना कि जूती उसे भीख में मिल सकती है, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर तेनालीरामा ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। महाराज बोले,
क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच तेनालीरामा, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। महाराज के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, सच्चा और झूठा इंसान पहचानने की शक्ति। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।